आज इमरान खान साहब को जेल में गए तकरीबन 1000 दिन हो चुके हैं। आज हम उन अहम वाक़यात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि इमरान खान साहब की कैद से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जिनकी ना तो सुनवाई होती है और ना ही अदालत में वो केसेस लगते हैं और ना ही वकला को दलाइल देने के लिए वक़्त दिया जाता है। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से भी चले हैं कि जहाँ पे जेल में ही उनका ट्रायल हुआ है, जहाँ पे जेल में ही उनको सज़ा दी गई है और जहाँ पे उनको वकला जो हैं वो भी फ़राहम नहीं किए गए। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से भी चले हैं कि जहाँ पे किसी को भी ओपन ट्रायल जो है वो मुयस्सर नहीं था। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से भी चले हैं कि उनके ऊपर तकरीबन 250 केसेस जो हैं वो बना दिए गए और वो केसेस जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएँ और उनके ऊपर समाअत हो जाए तो यकीनी बात है कि ये केसेस जो हैं वो दिए जाएँगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर किस तरह के केसेस बनाए गए हैं। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब के वकला कहते हैं, ये इमरान खान साहब की कानूनी टीम कहती है कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो बोगस केसेस हैं, वो सियासी केसेस हैं और उनका हकीकत के साथ कोई लेना-देना नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज उनको 1000 दिन हो गए हैं बंद हुए। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कोई पॉलिटिशियन जो है वो जेल में गया है और उसने किसी भी किस्म के रिलीफ लेने के लिए कोई भी ऐसा हथकंडा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के सियासतदानों में अक्सर हम जानते हैं। जैसा कि सबसे पहली जो चीज़ हमारे सियासतदान जेल में जाने के बाद करते हैं, वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपनी बेल के बारे में अपील होती है। इमरान खान साहब जब से जेल गए हैं, उन्होंने आज तक कभी जेल कंडीशंस के बारे में शिकायत नहीं की है। जितनी दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पे सुलेमान सदर साहब भी गए हैं इमरान खान साहब के पास, उन्होंने कभी आज तक किसी भी हवाले से शिकायत नहीं की है। उनका हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि मैं जेल जो है वो आसानी के साथ काटूँगा और मैं किसी भी सूरत झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। इमरान खान साहब का एक ही मसला रहा है, वो ये समझते हैं कि मैं इस जेल के में सारी ज़िंदगी गुज़ार दूँगा लेकिन मैं इस निज़ाम को कबूल नहीं करूँगा। इमरान खान साहब के बार-बार हमें ये बताया जाता रहा है कि इमरान खान साहब को डील जो हैं वो ऑफ़र हो रही हैं। वो डील्स क्या हैं, इसकी तफ़सीलात भी हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक कभी भी किसी डील को कबूल नहीं किया है। स्टिल जहाँ तक हम जान रहे हैं, इस वक़्त तक तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं हक़ पे हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं किसी सूरत भी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसके बरअक्स मौत को कबूल करूँगा, लेकिन मैं किसी सूरत भी गुलामी की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं इस निज़ाम के सामने नहीं झुकूँगा, मैं इस निज़ाम को कबूल नहीं करूँगा। यही वजह है कि आज वो 1000 दिन गुज़रने के बावजूद भी जेल में हैं। यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि किसी भी किस्म का रिलीफ़ लेने के लिए कोशिश ही नहीं की है। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हमारे सियासतदान जो हैं वो बरमला इज़हार करते हैं और उनको रिलीफ़ मिलता भी है, जैसा कि नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में गए तो उनको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ही लंदन भिजवाया गया था और उस वक़्त गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी। इसी तरह से आसिफ अली ज़रदारी और जितने भी बड़े सियासतदान जेल में गए हैं आज तक, इवन कि हत्ता के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, उनको भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़मानतें दी गई और अदलिया से उनको भी कुछ न कुछ उनको एहसास जो है वो मिलता रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो 1000 दिन गुज़रने के बाद भी जेल में स्टिल अपने मौक़िफ़ पे कायम है, तो फिर इसका आगे का रास्ता क्या है? पाकिस्तान की तकरीबन 80% या 85% आबादी जो है वो पीटीआई के बकौल वो इमरान खान साहब के साथ है और अगर किसी मुल्क की 85% आबादी जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ है, तो फिर पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? और जब तक ये बड़ा और इसी तरह के जो मुनज़्ज़म लीडर होता है वो जेल में रहेगा, तब तक पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 1000 दिनों में बहुत कोशिशों के बावजूद भी मुल्क की मईशत जो है वो नहीं सँभल सकी है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं सँभल सका है। मुल्क में जो इस्तेहकाम आना था वो नहीं आ सका है। मुल्क में जो सरमायाकारी आना थी वो नहीं आ सकी है। अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ वाबस्ता हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आज तक आ सका?
ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو کہ ملک میں سیاسی استحکام کے راستے میں رکاوٹ بنتی چلی جا رہی ہے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ملک کے تمام پولیٹیکل لیڈران جو ہے ان کو مل بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کر پا رہا ہے؟ اور ایسا کون سا رویہ ہے جو اس راستے میں کے آڑے آ رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈران جو ہے وہ مل بیٹھیں اور ملک کو آگے لے جائیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 دن گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب استقامت کے ساتھ جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے اور کس طرح سے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ کے جو چاہنے والے ہیں یا گورنمنٹ کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 1000 دنوں میں تو دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی بالکل بیکار رہی ہے۔ اس نے کسی قسم کی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی قسم کا ریلیف فراہم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو کارآمد ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے بھی یہی ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے 1000 دن جیل میں گزارنے کے بعد؟ بہرکیف یہ دیکھنا باقی ہے۔